हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बाजार जैसे कलाकंद बनाने की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही सिंपल है। तो फिर देर किस लिए करना, चलिए शुरू करते हैं बनाना। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए छेना या पनीर। मैंने 1.5 लीटर दूध का पनीर बना लिया है, जो कि लगभग 300 ग्राम जितना है। उसके बाद हम इस तरह से मैशर से इसे मैश करके थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा जो पनीर के लिए आप दूध इस्तेमाल करें वो फुल फैट मिल्क हो। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप कोई भी फ्लैट बॉटम वाली कटोरी या फिर ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर आप इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो आपको जो भी प्रोसेस सही लगे आप उस प्रोसेस से इसे ग्राइंड कर लीजिए। पनीर बनाने की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे दूँगी। पनीर भी हमारा मैश हो चुका है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। मैंने यहाँ पे 1/2 लीटर दूध को बॉईल करने के रख दिया है, जिसे हम थोड़ा सा सुखा लेंगे जब तक कि ये इसकी क्वांटिटी 1/4 ना हो जाए। देखिए दूध रेड्यूस हो चुका है। अब इस पे हम डाल देंगे 100 ग्राम चीनी। तो 300 ग्राम पनीर और 100 ग्राम जितना रबड़ी, तो 400 ग्राम क्वांटिटी के लिए हमें 100 ग्राम चीनी जो है सफिशिएंट होगा, क्योंकि कलाकंद जो है वो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है। अब हम इसे तब तक मिलाएंगे जब तक चीनी जो है दूध के साथ अच्छा से मेल्ट ना हो जाए। देखिए चीनी मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें जो मैश किया हुआ पनीर है उसे हम इसमें डाल देंगे, ताकि पनीर और ये रबड़ी जो है ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आप दूध को इस तरह से रिड्यूस करके नहीं करना चाहे तो आप यहाँ पे 100 ग्राम मिल्क मेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस केस में आप चीनी मत डालिएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो 1 या 2 स्पून आप चीनी बाद में ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसे भी मिक्स करते हुए चलाना है तब तक जब तक कि ये अच्छे से रिड्यूस ना हो जाए। अगर आपको लग रहा है आपका पनीर ज़्यादा ड्राई हो गया था तो आप इस केस में यहाँ पे 1 कप दूध और डाल सकते हैं। अब हम डाल देंगे 2 चम्मच घी। मिठाई में जब तक घी ना पड़े तब तक वो मज़ा ही नहीं आता। देखिए धीरे धीरे ये रिड्यूस होने लगा है। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, नहीं तो क्या होगा, ये हमारा मिल्क केक बन जाएगा। क्योंकि जो कलाकंद का जो टेक्स्चर होता है वो थोड़ा सा मॉइस्ट होता है, वो हल्का गीला गीला रहता है। अब फ्लेवर के लिए हम डाल देंगे इसमें इलायची का पाउडर। उसके बाद इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम एक टिन लेंगे जिसे हम ग्रीस कर लेंगे घी से। उसके बाद हम इसके ऊपर हमारे मिक्सचर को डाल देंगे। आप इसे चाहे तो किसी प्लेट पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम इस मिक्सचर को लेवल कर लेंगे। कलाकंद की थिकनेस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। इसे हम इस तरह से स्पैटुला से लेवल कर लेंगे और इसे सेट होने के लिए रख देंगे। लेकिन उससे पहले थोड़े से पिस्ता और बादाम के स्लाइसेस से हम इसके ऊपर में डेकोरेट कर लेते हैं। अगर आप इसे जल्दी सेट करना चाहते हैं तो आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, या फिर बाहर में 4 से 5 घंटे में ये इजीली सेट हो जाएगा। अगर आपका मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा मॉइस्ट होगा तो वो सेट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। कलाकंद बिल्कुल सेट हो गया है। अब हम इसे पीसेस में कट कर लेते हैं। पीसेस की साइज कितना रखना है ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा साइज में ही कट कर रही हूँ। देखिए मैं आपको एक पीस निकाल के दिखा रही हूँ। ये लग रहा है ना बिल्कुल बाजार के जैसा, और यकीन मानिए खाने में ये बाजार से ज़्यादा स्वादिष्ट होगा, क्योंकि इसे आपने प्यार से जो बनाया है। तो आप भी इस रेसिपी को जल्दी से ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।